हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करेंगे। यानी कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को हम गूगल सर्च कंसोल से वेरीफाई करेंगे। एंड सेकंड गाइस, हम अपने वेबसाइट का साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे। यानी कि आज हम अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट कर देंगे एंड हमारी वेबसाइट में जो आर्टिकल्स हैं, जो पेजेज हैं, वो गूगल में यानी कि गूगल सर्च रिजल्ट में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब हमारी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमारी वेबसाइट में जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, साइट मैप हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया, ये कुछ 6-7 पेजेस अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं एंड हमारे पेजेस यानी जो कंटेंट होते हैं पेजेस में वो भी अगर कंप्लीट हो जाता है, तो हमें अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट को क्रिएट कर दिया है और वर्डप्रेस वेबसाइट को आपने इंस्टॉल करके यानी कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वेबसाइट को आपको सबमिट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है, आपने एक ब्लैंक वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में डाल दिया, गूगल में हमारे गूगल सर्च रिजल्ट में आने शुरू हो गया, तो उसमें आपके कोई भी ना पेजेस दिखेगा ना ही कोई कंटेंट दिखेगा। तो ब्लैंक वेबसाइट को हमें अपने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को भी लॉगिन कर देना है। एंड लॉगिन करने के बाद गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपका वेबसाइट का जो लिंक है, इस लिंक को गाइज आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करना है। देन आपको आ जाना है गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपको इस तरह का यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। तो हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे URL प्रीफिक्स करके आपको दिखेगा, हमें अपने वेबसाइट का लिंक गाइज यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वेरीफाई करेगा एंड आपको यहाँ पे कोड मिलेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा था HTML टैग, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है। सिंपल से है गाइस। कॉपी करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आना है और यहाँ पर आपको अपीयरेंस करके दिखाई देगा एंड यहाँ पे थीम फाइल एडिटर शो करेगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको दिखेगा header.php। तो हमें जो भी कोड डालना होता है गाइस हेडर में ही डालना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाता है header.php। और अगर गाइस आपका यहाँ पे header.php नहीं शो कर रहा है तो डिपेंड करेगा आप कौन सा थीम यूज कर रहे हैं। तो आप थीम चेंज करके भी आपका यहाँ पे header.php शो करेगा। एंड शो करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा एंड हेड सेक्शन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हमें एक कोड डाल देना है। ठीक है, तो हमें इस कोड को यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद हमें आना है यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में एंड यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे गाइस यहाँ पे ऑन रिसीव वेरीफाइड करके आ गया। अब गो टू प्रॉपर्टी पे हमें जाना है। जाने के बाद गाइस अब हमारी वेबसाइट का सारे डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा और हमारी वेबसाइट गूगल सर्च में दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमने अपने वेबसाइट को गूगल के हवाले कर दिया। तो अब गूगल यहाँ पे क्रॉल करेंगे एंड हमारी वेबसाइट में जो भी पेजेस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो भी हरकतें हमने अपनी वेबसाइट में किए हुए हैं वो गूगल में गैस शो होना शुरू हो जाएगा। तो तभी मैंने आपको बोला कि जब आपकी वेबसाइट में सारे पेजेस बन जाते हैं तो हमें गूगल सर्च कंसोल में डालना है, यानी कि गूगल सर्च में हमारे वो पेजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। अब हमने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया, अब हमें करना पड़ता है साइट मैप। तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइट मैप, हमें इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे साइट मैप कोई भी सबमिट नहीं है। हमें आना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे गाइस रैंक मैथ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रैंक मैथ, हमें इसके डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा साइट मैप। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है साइट मैप, हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको साइट मैप बना हुआ दिखाई दे रहा है। XML साइड मैप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक होता है HTML। तो HTML साइड मैप हमें एक क्रिएट करना होता है। ठीक है, जिसमें हमें यानी कि हमें एक पेज बनाना है साइट मैप का, उसमें जितने भी पेजेस हमारे हैं उनके नाम और लिंक हमें वहाँ पर देना है। तो वो हमारा यहाँ पे हो HTML साइट मैप और ये हुआ हमारे यहाँ पे XML साइट मैप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे एंड हमें आना है साइट मैप में। साइट मैप आने के बाद हम साइट मैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम साइट मैप को डाल देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट आपको दिखाई दे रहा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख पा रहे गाइस साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है।
ठीक है, हमारी वेबसाइट भी वेरीफाई हो गया, साइट मैप भी सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड अब यहाँ पे गैस हमारा साइट मैप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये हमारी वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टेटस गैस आपको दिखा दे रहा है, तो ये थोड़ी देर बाद गैस यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्रॉल करने आएगा वैसे हमारी वेबसाइट का यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और हमारी वेबसाइट का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। अब कैसा शो करेगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का हमारे वेबसाइट का डेटा यहाँ पे शो करेगा कि आपके वेबसाइट में कितने ट्रैफिक है, कितने यहाँ पे इंप्रेशन है, CTR क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है, ये सारे चीज़ें गैस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे गैस आपका वेबसाइट में क्लिक्स भी इंक्रीज होंगे, इंप्रेशन भी इंक्रीज होगा, CTR भी होगा एंड यहाँ पे एवरेज पोजीशन भी इंक्रीज होगा। तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट में गैस यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्रीज होगा और हमारी वेबसाइट में गैस जो भी ट्रैफिक वगैरह आएगा वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर गैस आपको नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स, एक गूगल एनालिटिक्स से भी एक अकाउंट होता है, उसमें वेबसाइट का सारा डेटा हमें मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा गाइस उस वीडियो का। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल्स में मैंने बता रखा है कि गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, कैसे हमें डेटा को चेक करना है। तो इस तरह से गाइस आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर गाइस आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। और गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स अगर इसमें भी आपकी वेबसाइट वेरीफाई नहीं हो रहा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हो सके तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी गाइस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।